हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे वी इन सेक्शन का मतलब क्या है। वी इन का सेक्शन का मतलब आपको तो पता है, वोल्टेज इन, मतलब जहां से बोर्ड में मेन वोल्टेज इन हो रहा है। एक हुआ आपका एडाप्टर का पाथ और एक हुआ आपका बैटरी का पाथ। आज सिर्फ इस सेक्शन को अच्छे से समझेंगे, क्या है, कैसे जाता है, डिटेल में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज क्या है, पी चैनल और एन चैनल मॉसफेट को अगर हम समझ गए तो वी इन का कॉन्सेप्ट हमको समझने में दिक्कत नहीं होगा। कैसे? पी चैनल मॉसफेट में हमने सीखा था कि पी चैनल मॉसफेट को ऑन होने के लिए गेट को सोर्स से 4 से 6 वोल्ट कम चाहिए होता है। परफेक्ट है। ठीक है ना? जी। और एन चैनल को क्या होता है, एन चैनल को गेट को ऑन होने के लिए, माने गेट को ट्रिगर करने के लिए सोर्स से 4 से 6 वोल्ट ज्यादा होना चाहिए। तो जो वी इन सेक्शन होता है, कोई भी मदरबोर्ड हो, पुराने से लेकर नया कोई भी मदरबोर्ड हो, हमको अगर वी इन सेक्शन का मॉसफेट सब मिल गया जहां से वोल्टेज इन हो रहा है, हमको बस ये चेक करना है कि वो मॉसफेट पी चैनल का है या एन चैनल का है। अगर पी चैनल का है, आपने जो मदरबोर्ड दिखाया वो वाला, मुझ मेरे हिसाब से मैंने देखा नहीं है, लेकिन एन चैनल का होना चाहिए। क्योंकि सोनी का मदरबोर्ड ज्यादातर एन चैनल का मॉसफेट यूज करता है वी इन सेक्शन में। तो एन चैनल होगा तो क्या होगा, पी चैनल होगा तो क्या होगा, आज हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। और कैसे समझेंगे, क्या होगा फंक्शन। अब देखिए, हम लोग वोल्टेज डिवाइडर भी पढ़े थे। एक बेसिक रूल दिमाग में डाल दीजिए कि पी चैनल होने से ये जो, ये आपका जो मॉसफेट है, दोनों दोनों को ट्रिगर करना है, दोनों को ऑन करना है, तब जाके ये वोल्टेज इधर क्रॉस करेगा। और ये अगर ड्रेन है, समझने का बात ये है, मॉसफेट का ड्रेन अगर ये साइड है, पी चैनल का मॉसफेट अगर है, ये अगर सोर्स है, तो डायोड मोड में तो ऐसे भी वो चला जाएगा उस तरफ। हम्म। लेकिन डायोड मोड में, एक सेकेंड, हाँ इसको नीचे कर देता हूँ। हाँ, अगर डायोड मोड में इधर जाता है तो पूरा वोल्टेज तो नहीं जाएगा, वो ड्रॉप करेगा, डायोड जितना उसको लेना होगा ले लेगा। सिलिकॉन डायोड का अलग होता है, जर्मेनियम डायोड का अलग होता है, हम लोग पढ़े थे डायोड में। अच्छा अच्छा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 19 वोल्ट है, बिना बिना गेट ट्रिगर हुए, गेट अभी ऑन नहीं है, यहां से यहाँ 18.3 वोल्ट पास हो गया। क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है डायोड का, पी चैनल में जैसे सर। होता है। ठीक ना? सर। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो रुक जाएगा, दूसरा वाला मॉस्फेट तो क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि सोर्स में रुक जाएगा वो। हम्म। अब हम समझते हैं ये कब क्रॉस करेगा। अब सोर्स में हमारा कितना वोल्टेज हुआ, 18.3। अब देखिए, ये वोल्टेज यहां से यहां आ रहा है, यहां आके ये वोल्टेज, ये देखिए, दो दो रजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में, और ये एक हम्म। मॉसफेट है। ये मॉसफेट अगर ऑन कर दिया हमने, अगर ये मॉसफेट को हमने ऑन कर दिया, तो ये ग्राउंड हो जाएगा ना। हाँ हाँ। ये अगर ग्राउंड हो गया तो ये डिवाइडर बन जाएगा ना। हम्म। ये डिवाइडर बन गया तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ये। इस पॉइंट पे वोल्टेज डिवाइडर याद है ना? हाँ हाँ। तो हमको ये करना है, अगर ये दोनों मॉसफेट से पार करना है वोल्टेज को, तो इस मॉसफेट को ऑन रखना है। और अगर पार नहीं करना है तो इस मॉसफेट को ऑफ रखना है। वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो, हम देखेंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर, लेकिन बात सिर्फ इतना ही होता है, वो वोल्टेज डिवाइडर को काम करवाना है कि करवाना नहीं है, क्योंकि वोल्टेज को घटाना है सोर्स से। गेट का वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा तो जाएगा। अब देखिए, इसको मैंने एनिमेशन के थ्रू कोशिश किया है समझाने का, देख लेते हैं। यहाँ पे 19 वोल्ट देखिए, यहाँ पे आके, एक सेकेंड फिर से देखते हैं। 19 वोल्ट यहाँ पे आया, आके 18.3 आके यहाँ पे रुका, और 18.3 ही यहाँ पे गया। क्योंकि यहाँ पे तो मॉसफेट ऑन नहीं है, ऑफ है ना, क्रॉस किया हुआ है। हम्म। तो ये अगर मॉसफेट ऑन नहीं होगा तो यहाँ पे डिवाइडर बनेगा क्या? नहीं।
नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो यहाँ पे 18.3 ही आएगा। और अगर सोर्स में भी 18.3 है और अगर गेट में भी 18.3 है तो ये क्रॉस करेगा क्या? कभी नहीं क्रॉस नहीं करेगा। नहीं। ये है मेन कॉन्सेप्ट पी चैनल में, बस आपको याद रखना है, दिमाग में डाल लीजिए ये बात। पी चैनल का अगर वीन में कहीं पे भी दिख गया तो आपको वो डिवाइडर ढूंढना है, और वो डिवाइडर काम कर रहा है कि नहीं इतना ढूंढना है, अगर वीन सेक्शन में प्रॉब्लम है तो। अब इस तरफ का बात, हम इस तरफ भी वही है, इस तरफ भी पी चैनल अगर है तो बस डिवाइडर से उसको ड्रॉप करवाना है। यही वोल्टेज 12 वोल्ट यहाँ से आया, आके यहाँ पे ये अगर ऑन हो गया तो क्या होगा, इसको ग्राउंड मिल जाएगा और ये सीरीज में आ जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप हो जाने से ये वोल्टेज कम होके इधर से ऐसे भी ये क्रॉस करता है, yes। ऐसे भी क्रॉस करेगा, लेकिन फुल क्रॉस नहीं करेगा ना। अच्छा एक बात, हमको कैसे पता चलेगा कि गेट हमारा ऑन है कि नहीं? हम अगर देखेंगे ड्रेन तरफ में या फिर इस तरफ ड्रेन में 19 वोल्ट है और इस तरफ अगर पूरा वोल्टेज नहीं आ रहा है, 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हमको डाउट हो जाएगा कि गेट काम नहीं कर रहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये माइक मतलब अच्छा मल्टीमीटर हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मल्टीमीटर में ही पॉइंट 2 3 4 इधर उधर हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा एक्यूरेट आना चाहिए, तो हम पकड़ लेंगे। अगर इस तरफ 19 है, इस तरफ 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हम पकड़ सकते हैं कि ये गेट ट्रिगर नहीं किया है, ये डायोड मोड में जा रहा है, या फिर इधर भी। और अगर गेट ट्रिगर कर गया है तो पूरा 19 इधर भी होगा, इधर भी 19 होगा। लेकिन मल्टीमीटर अगर अच्छा वाला नहीं होगा, वो 199 रुपीज में जो मल्टीमीटर आता है उस तरह का मल्टीमीटर हुआ तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीमीटर गलत बता रहा है कि हम समझ नहीं रहे। समझ पाए ना ये पॉइंट क्या बोला? हम्म। बस इतना पॉइंट आपके दिमाग में घुस गया तो बस आपको पी चैनल का मॉसफेट वाला कभी भी वी इन सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं।